प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेष्वितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयिते स्फीतमन्मधात् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित कराङ्गनवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्द्रनेत्रां कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरुं परम्परा। गौरांग्यं रश्मयं नित्यं रसाचार्यरशोषुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरु प्रणमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके चरण ग्रहण किए नाशे विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। लक्ष्मी नारायण यज्ञ की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय राधा
रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियन काजर मृग छोनाशो, अखियन काजर मृग छोनाशो, नख बेसर जादू टोनाशो, नख बेसर जादू टोनाशो, दो रस के दो रस के दो रस के भरे हैं कपोर, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। नव नागर किशोर नवल रसिया, नव नागर किशोर नवल रसिया, प्यारो ब्रज के छैल कान्हा मन बसिया, प्यारो ब्रज के छैल कान्हा मन बसिया, कर कालिंदी कर कालिंदी कर कालिंदी लोल किलो, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन पे, कज रीली तिरछी चितवन पे, अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन पे, कज रीली तिरछी चितवन पे, सुखदास शुकदास शुकदास बिका है बिन मोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म अकारण करुणा वर्णालय तड़ित विनिंदित पीतांबर वस्त्रधारी अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर अनिंद सुंदर त्रिपुर सुंदर श्रीमद् भागवत की वांगमयी प्रतिमूर्ति बालकृष्ण चंद्र जी महाराज, अखिल ब्रह्मांड नायिका राज राजेश्वरी अनिंद सुंदरी त्रिपुर सुंदरी भगवत प्राण बल्लभा ब्रजमंडला अधिष्ठात्री भगवती राधा रानी, लक्ष्मी नारायण भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण के प्रांगण में उपस्थित समस्त रसिक श्रोता वृंद, रसिक भक्तिमती माताएं, संत वृंद, विद्युत समाज को इस ज्ञान मंच से दास सुमित पांडे का विनम्र प्रणिपात। कल हमने सूर्य वंश के राजाओं का चरित्र श्रवण किया कि सूर्य वंश जिस वंश में भगवान राम हुए हैं, भगवान का सगुण
अवतार हुआ है। सगुण और साकार स्वरूप में भगवान जिस वंश में अवतरित हुए, सूर्य वंश, उस सूर्य वंश का चरित्र हमने कल सुना। और आज हम सूर्य वंश में भगवान राम के चरित्र का श्रवण करेंगे, चंद्रवंशीय राजाओं के चरित्र को सुनेंगे और भगवान कृष्ण के प्राकट्य का उत्सव मनाएंगे। भगवान की अनेकों स्वरूप हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, लेकिन फिर भी भक्तों के लिए तो वही स्वरूप प्रिय है कि भक्तों के बीच भगवान आकर के लीला करें जिस रूप से। नहीं तो भगवान तो वैकुंठ में भी हैं और सर्वव्यापी भी हैं, लेकिन जो परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में है, वैकुंठ में है, उस परमात्मा से हमको क्या लाभ? वो तो हमको दिखाई भी नहीं देता। जो परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है उससे हमको कुछ लाभ नहीं है। तो जो परमात्मा हमारे बीच आते हैं सगुण रूप में, साकार रूप में, उन परमात्माओं की लीला को देख करके, लीला को सुन करके हमारा मन प्रमुदित होता है। उन्हीं परमात्मा के चरित्र को हम सुनेंगे। वैसे तो वो परमात्मा जो सर्वव्यापी हैं, या वही परमात्मा जो सगुण साकार रूप धारण करके आते हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। तत्व तो एक ही है, चाहे वो निर्गुण निराकार हो या फिर सगुण साकार हो, तत्व एक ही है। और इसी चीज को गोस्वामी बाबा भी मानस जी में कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गोस्वामी बाबा कहते हैं, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। और उसके बाद से गोसाई बाबा कहते हैं, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जे ही जुग निज बश निज बूते, किए जे ही जुग निज बस निज बूते। तुलसी बाबा कहते हैं कि भगवान के कई स्वरूप हैं? तो दो स्वरूप हैं, एक तो अगुण और एक है सगुण। मतलब एक निर्गुण निराकार और एक सगुण साकार। लेकिन इनमें कोई भेद नहीं है। जो निर्गुण निराकार है वही सगुण साकार बन करके आते हैं। और हम तो महाराज कहते हैं कि छोड़िए निर्गुण निराकार और सगुण साकार को, मोरे मत बड़ नाम दोहूते। निर्गुण निराकार हो या सगुण साकार हो, इसके झंझट में पड़ना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि बड़ा भेद है। हो जो ज्ञानी है वो कहते हैं कि हमारे ब्रह्म जो है ना वो निर्गुण निराकार है, और जो योगी है वो कहते हैं कि हमारे परमात्मा सगुण निराकार है, और भक्त लोग कहते हैं कि हमारे परमात्मा सगुण साकार है। तो अलग अलग प्रकार के भक्तों में भेद रहता है। ज्ञानी भगत निर्गुण निराकार बताते हैं, योगी भगत जो है उनको सगुण निराकार बताते हैं, और जो हम जैसे आप जैसे भगत हैं उनको सगुण साकार बताते हैं। तो परमात्मा है क्या? वो तत्व है क्या? तो भागवत में सूत जी महाराज कह रहे हैं कि वदंति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सत्यते। वो तत्व एक ही है और उसी तत्व के अनेक रूप हैं। कैसे? तो दृष्टांत से बात समझ में आती है, तो दृष्टांत से ही समझिए। बिजली होता है तो बिजली आज ही से तो नहीं है, बिजली तो बहुत प्राचीन है। तो वही बिजली सर्वव्यापी जो है, लेकिन हमको दिखती नहीं है।
हम उसका अनुभव नहीं कर पाते थे। लेकिन इसका मतलब क्या कि बिजली नहीं है? बिजली है, लेकिन संपूर्ण व्याप्त है, हम उसको देख नहीं सकते, उसका अनुभव नहीं कर सकते। तो बिजली किस रूप में है? तो बिजली निर्गुण निराकार के रूप में स्थित है। जैसे वो परमात्मा निर्गुण निराकार हमको दिखते नहीं है, हम उनको महसूस नहीं कर पाते हैं, वैसे ही वो बिजली। तो ज्ञानी लोग इसी रूप में परमात्मा को बसते हैं, निर्गुण निराकार रूप में। और जो योगी है वो सगुण निराकार रूप में। तो सगुण निराकार कैसे समझेंगे? तो उसी बिजली को यांत्रिकियों के द्वारा, मतलब मशीनों के द्वारा बिजली घर में कैद कर लिया गया। और जब बिजली घर में कैद हो गई तो उस बिजली में तो गुण आ गया कि छुएंगे तो करंट लगेगा, लेकिन बिजली दिखाई दे रहा है? अब भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो निराकार है लेकिन सगुण है। गुण है कि करंट मारेगा, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है कि बिजली का आकार कैसा है, गोल है, चरकोल है। लेकिन वही बिजली तारों के द्वारा घर घर में जोड़ दी गई, तो उसी बिजली से कहीं माइक्रोफोन से आवाज के रूप में, तो कहीं रॉड से जो है प्रकाश के रूप में, कहीं पंखे से हवा के रूप में, तो कहीं टेलीविजन से चलचित्र के रूप में वही बिजली विभिन्न रूपों में दिखाई दे रही है। उसी प्रकार वही परमात्मा भक्तों को प्रमुदित करने के लिए, लीला करने के लिए, जब वही परमात्मा घर घर आते हैं, मतलब धरा पर आते हैं, भक्तों के आ जा करके लीला करते हैं, तो उन्हीं परमात्मा का हम सगुण रूप में, साकार रूप में अनुभव करते हैं। तो ऐसे परमात्मा तत्व में कोई भेद नहीं है, वो तत्व एक ही है। चाहे उसको निर्गुण निराकार कह लो, चाहे उसको सगुण निराकार कह लो, और चाहे उसको सगुण साकार कह लो, तत्व एक ही है। आटा वही है, चाहे उससे रोटी बना करके पा लीजिए, चाहे पराठा बना करके पा लीजिए, चाहे पूरी बना करके पा लीजिए, खाएंगे वही आटा ही। प्राय भक्तों में ये भी भेद हो जाता है कि शंकर भगवान बड़े हैं कि विष्णु भगवान बड़े हैं कि देवी मैया बड़ी है, हो जाता है ना। तो भगवान के अनेक रूप हैं, तत्वतः परमात्मा एक ही है। और उन्हीं एक परमात्मा के अनेक रूप हैं। तो ऐसे भगवान में भी भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। अरे स्पष्ट रूप से कह दिया गया है शास्त्रों में कि शिवश्च हृदय विष्णुश्च हृदयम शिव, शिवश्च हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिवम। ये दोनों एक दूसरे की हृदय हैं। और जो शक्ति है, तो शक्ति तो हमारे पास भी है ना। शक्ति अगर हमारे पास नहीं होती तो हम बोलते कैसे, हम चलते कैसे, हम खाते कैसे, हम पीते कैसे। तो वैसे ही जो शक्ति है परमात्मा की, वही आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। और उन्हीं भगवती जगदम्बा के कृपा से परमात्मा किसी भी कार्य को कर सकते हैं। क्योंकि अगर शक्ति न हो तो शक्तिमान किस कार्य का? जो शक्ति को धारण करे वो शक्तिमान कहलाता है। तो हमारे पास शक्ति नहीं है तो हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे, हम शक्तिहीन माने जाएंगे। और शक्तिहीन व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। तो उसी प्रकार वो शक्ति किसकी है? तो हमारी ही है। शक्ति में भी भेद नहीं है। कोई ये थोड़ी कहेगा कि हम आपके शक्ति की पूजा करते हैं, आपकी नहीं करेंगे। तो ऐसे देवी और देवता, इनमें भी कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार भेद नहीं है जैसे कि जल में तरंगे उठ रही हैं, तो कोई कहे कि देखो जल के बीच में तरंग उठ रही है, तो महाराज तरंग को अलग करके दिखाओ, तो क्या तरंग अलग होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तरंग जल ही है। उसी प्रकार वो शक्ति भी शिव ही है और वो शिव शक्ति ही है, उनमें भी कोई भेद नहीं है। तो महाराज कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, पूज्य राजन जी महाराज एक भजन गाते हैं कि जो वेद पढ़े और भेद करे मन में नहीं निर्मलता लाए। अगर मन में निर्मलता नहीं आई तो भगवान से प्रेम नहीं होगा। इसलिए प्रेम अगर परमात्मा से करना चाहते हैं, ईश्वर से संबंध बनाना चाहते हैं, तो भगवान से प्रेम करिए। और प्रेम कैसे होगा? क्योंकि महाराज हमको तो ऐसे अभागे हम लोग हैं कि न परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप का हम लोग दर्शन कर सकते हैं, तो बड़े बड़े योगी नहीं कर पाते। न सगुण निराकार स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं,
और न ही सगुण साकार स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मध्य में परमात्मा इस समय किस रूप में लीला कर रहे हैं इसको हम नहीं जान सकते। कर तो रहे हैं लेकिन किस स्वरूप में कर रहे हैं इसको हम जान नहीं पाते, और जब तक जान नहीं पाएंगे तो परमात्मा के स्वरूप का अनुभव कैसे होगा। तब एक ही उपाय है, संतों ने बता दिया। क्या बताया? सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। उन्हीं परमात्मा के स्वरूप पूरे संसार को जान करके सब में उन्हीं का ध्यान कीजिए, उन्हीं का स्मरण कीजिए, उन्हीं को प्रणाम करिए। तो जब इस प्रकार परमात्मा का ध्यान रहेगा, और हम तो कह रहे हैं कि अगर परमात्मा का ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, तो जैसे छोटा बालक चल नहीं पाता है तो उसके माता पिता उसको वाकर में रख देते हैं, चाहे लकड़ी वाली जो गाड़ी होती थी पहले 3 पहिए वाली, वो पकड़ा देते थे कि इसको पकड़ के धीरे धीरे हमारा बच्चा चलना सीख जाएगा। उसी प्रकार यदि हमसे परमात्मा का ध्यान नहीं लग रहा है तो हमें भी वाकर का आश्रय लेना चाहिए। वो वाकर क्या है? वो आकर है भगवान का नाम, राम नाम का आश्रय लीजिए, और कहीं भी नाम कभी भी जप सकते हैं। राम नाम का आश्रय लीजिए, कृष्ण नाम का आश्रय लीजिए, और राम 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 की माला जपते जपते एक दिन ऐसा आएगा कि जो माला रूपी वाकर है वो छूट जाएगा, लेकिन चलना नहीं भूलेंगे, राम नाम मुख से निकलता रहेगा। और जब राम नाम मुख से निकलने लगेगा तो महाराज राम नाम की महिमा हम क्या ही बताएं। राम नाम की महिमा को तो साक्षात भूत भावन भगवान शंकर ही हमारे पूरे सृष्टि को बता दिए। कैसे बताएं? तो जब हलाहल विष निकला समुद्र मंथन से, तो भोले बाबा ने राम नाम का आश्रय लेकर के उस विष को जो है कंठ में ही रोक लिया। तो राम नाम का आश्रय लेने के कारण शंकर को विश्राम मिल गया, और पूरे संसार को ये पता चल गया कि राम नाम का महत्व क्या है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को। तो राम नाम का ही प्रभाव है कि जो राम नाम को जपेगा, कृष्ण नाम को जपेगा, विष भी उसके लिए अमृत के समान हो जाएगा। और अन्य युग की तो बात ही छोड़िए, इस युग में ही राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। जब मीराबाई को राणा विष का प्याला देते हैं तो वो उस विष को जानते हुए कि ये विष है, मीराबाई ने उसको विष का पान किया, और विष पीने के पश्चात भी मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। वो विष उनके लिए अमृत बन गया। भगवान के नाम का आश्रय ले ली जब तक मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। तो आप विष भी अगर ग्रहण कर रहे हैं और विष को ग्रहण करते वक्त भी आपके मुख से परमात्मा का नाम निकल रहा है, तो विष भी आपके लिए अमृत के समान हो जाएगा, अमृत के सदृश हो जाएगा। इसीलिए बहुत से झंझटों में पड़ने से अच्छा है कि परमात्मा के नाम का आश्रय ले। और भगवान के नाम में भी जो 2 नाम हैं वो बड़े श्रेष्ठ हैं, और बस इन 2 नामों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों स्वरूप में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। संत जन कहते हैं राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, इनमें कुछ विशेष अंतर नहीं है, बस निमिष मात्र का अंतर है, थोड़ा सा अंतर है।
क्या अंतर है? तो कह रहे हैं बस हमारे प्रभु राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है थोड़ा, तो इनके नयन गंभीर हैं, और जो हमारे कृष्ण कन्हैया लाल हैं ये थोड़े चपल चंचल स्वभाव के हैं। वैसे हमारे राघवेंद्र सरकार भी कोई कम चंचल चपल नहीं है, इनकी भी बड़ी बड़ी लीलाएं हैं, लेकिन गुप्त है। गंभीर व्यक्ति जो भी करता है छुप छुपा करके करता है, और जो चपल चंचल है वो खुलेआम करते हैं कि पूरा समाज जान ले। तो राघवेंद्र सरकार जो भी लीला किए वो छुप छुपा करके किए, तो इसीलिए उनकी जो लीला है वो संतों के बीच में ही रहे, ज्ञानियों के बीच में ही रहे तो अच्छा है। नहीं तो उनकी लीला उजागर हो जाएगी तो लोगों के मन में जो है ना उनके प्रति थोड़ा दूसरा भाव जागृत हो जाएगा। लेकिन हमारे कृष्ण कन्हैया तो चंचल हैं, चपल हैं, यही बस अंतर है छोटा सा। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव तो हमको भी राम जी की उत्पत्ति की कथा सुनाइए। तो कहते हैं कि जब दशरथ जी महाराज अपने जीवन में चौथे चरण में प्रवेश किए, चौथापन आ गया, और जब उन्होंने एक दिन दर्पण में अपना चेहरा देखा तो क्या देखते हैं कि उनकी एक केस जो है ना उनका पका हुआ है। तब उन्होंने सोचा कि क्या हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा पुत्र नहीं होगा क्या? तो ये सोच करके दशरथ जी महाराज जो हैं अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास गए हैं, और वशिष्ठ जी से निवेदन किए हैं कि नाथ आप कुछ कीजिए जिससे हमें भी पिता बनने का सौभाग्य मिले। हमारा जो सूर्य वंश है वो क्या हमारे साथ ही समाप्त हो जाएगा? क्या हमारे पितरों को हमारे बाद कोई तिलांजलि जलांजलि देने वाला नहीं बचेगा नाथ? तब गुरुदेव ने कहा राजन, अरे मैं देख रहा हूं कि आपके यहाँ एक नहीं चार पुत्र होंगे, लेकिन इसके लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा। दशरथ जी महाराज बोले तो महाराज शुभ कार्य में देरी कैसी, जल्दी ही यज्ञ कराइए। कहे हम नहीं कराएंगे। तो कौन कराएगा? तो आपके दामाद जी ही कराएंगे। कहे महाराज कौन? तो श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि जो है वो दशरथ जी के दामाद हैं, तो वही कराएंगे। तो वशिष्ठ जी गए हैं, उनको बुला करके लाया गया है, और राजा दशरथ के यहाँ पुत्रिष्ट यज्ञ हुआ। और जब पुत्रिष्ट यज्ञ संपन्न हुआ तो साक्षात यज्ञ नारायण भगवान ही कुश कुंड से प्रकट हो करके एक खीर देते हैं और कहते हैं राजन इसे अपनी रानियों को खिला दो तो अवश्य ही फायदा होगा। तो कहे ठीक है महाराज। फिर क्या था, उन्होंने उसी खीर का आधा भाग जो है वो अपनी रानी बड़ी रानी कौशल्या जी को खिला दिया। उसके बाद से जो आधा बचा था वो आधा भाग जो है उन्होंने कैकेयी मैया को खिलाया, और जो आधा भाग बचा था उसमें से आधा आधा करके दोनों रानियों को दे दिए और कहे इसको आप सुमित्रा जी को खिलाइए। तो कैकेयी मैया ने और कौशल्या मैया ने वो आधे का जो आधा आधा था वो सुमित्रा मैया को खिलाया। और चारों रानियां जो है, तीनों रानियां जो है गर्भवती भई। उत्तम समय आने पर जो है राघवेंद्र सरकार का सबसे पहले प्राकट्य हुआ।